वक्त क्या है? कभी सोचा है कि वक्त क्या है? ये सिर्फ घड़ी की टिक टिक का नाम नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। वक्त हर लम्हा हमारी जिंदगी को बदल रहा है। हर चीज, फूल, इंसान, दिन और रात वक्त के साथ हरकत कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है, वक्त वो नहीं जो घड़ी बताती है, बल्कि वक्त वो है जिसके साथ हम बदलते हैं। फूल खिलते हैं, लोग बूढ़े होते हैं, दिन और रात आते जाते हैं, ये सब वक्त के साथ होता है। लेकिन हर शख्स के लिए वक्त एक जैसा नहीं गुजरता, और यही वो राज है जिसे हम आज खोलने जा रहे हैं। रोशनी इतनी तेज है कि जमीन के गिर्द 7 चक्कर 1 सेकंड में लगा सकती है। रोशनी का जमीन के गिर्द 7 चक्कर 1 सेकंड में लगाना इसकी रफ्तार का अंदाजा है। आइंस्टाइन कहता है कि रोशनी की रफ्तार सबसे बड़ी लिमिट है और ये कायनात की स्पीड लिमिट है, और ये रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, और ये कायनात की सबसे बड़ी हद है। रोशनी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत करती है। ये कायनात की ज्यादा से ज्यादा मुमकिना रफ्तार है। कोई भी इंसान या मशीन इस रफ्तार को अबूर नहीं कर सकती। ये कायनात का असूल है। जैसे सड़क पर स्पीड लिमिट, कोई रोशनी से ज्यादा तेज नहीं जा सकता, बिल्कुल वैसे जैसे सड़क पर गाड़ी के लिए स्पीड लिमिट होती है। साइंस कहती है कि ग्रेविटी जितनी कम होगी, वक्त इतना ज्यादा असरअंदाज होगा, और जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, वक्त उतना सुस्त होगा। साइंस कहती है कि ग्रेविटी के बगैर वक्त का तस्वर भी बदल जाएगा। जितना तेज आप हरकत करोगे, इतना वक्त आपके लिए आहिस्ता गुजरेगा। मिसाल के तौर पर 2 जुड़वां भाई हैं, एक जमीन पर रहता है और दूसरा रॉकेट में रोशनी के करीब तरीन रफ्तार से सफर करता है। जब जमीन पर 10 साल गुजरते हैं तो रॉकेट वाले के लिए शायद 2 या 3 साल गुजरे हों, लेकिन जमीन वाले के लिए ये 10 साल के बराबर होंगे, क्योंकि हरकत करने वाले के लिए वक्त सुस्त हो जाता है। जमीन पर लोग बूढ़े हो रहे होते हैं, रॉकेट वाला कम वक्त गुजारता है। ये कोई जादू नहीं, ये सब कायनात और साइंस के उसूलों के मुताबिक है। ये कायनात का असूल है। कायनात में वक्त सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक है जो हरकत और ग्रेविटी से बदलती है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक हम जो वक्त को मुस्तकबिल समझते हैं, वो दरअसल हरकत और ग्रेविटी के साथ झुक जाता है। यही वजह है कि मैसिव स्टार्स के करीब वक्त सुस्त चलता है और खला में दूर के सितारे पर वक्त तेज है। हम इंसानों के लिए वक्त का मतलब हमारी जिंदगी, हमारे तजर्बात और यादें हैं। अगर हम तेज हरकत करें या ग्रेविटी के असर में हों, तो हमारी उम्र के परसेप्शन भी बदल जाते हैं। असल वक्त और महसूस होने वाला वक्त दोनों मुख्तलिफ हो सकते हैं। वक्त सिर्फ फिजिक्स नहीं है, बल्कि फलसफा भी है। ये हमें बताता है कि हर लम्हा कीमती है। जितना हम वक्त को समझेंगे, इतना हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लिहाजा वक्त, रोशनी और ग्रेविटी के ये राज हमें ये सिखाते हैं कि हर लम्हा कीमती है और कायनात के कवानीन हमारे साथ हमेशा चलते हैं। हम वक्त को कभी रोक नहीं सकते, लेकिन हर लम्हा जो हम जीते हैं वो हमारी हकीकत बनता है। तो आज का लम्हा ना सिर्फ गुजरता है, बल्कि हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहता है। वक्त शायद एक धोखा है, मगर ये जो लम्हे आपने जिए, ये कभी धोखा नहीं है। हर हंसी, हर आंसू, हर याद हमेशा के लिए हकीकत है। आइंस्टाइन ने कहा, वक्त एक धोखा है, लेकिन साइंस हमें ये भी बताती है कि हर लम्हा तवानाई की तरह हमारी जिंदगी में महफूज रहता है। जिंदगी के लम्हात को महसूस करें, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी दरियाफ्त है। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं, तो आप सिर्फ सितारे नहीं देख रहे होते हैं, आप माजी देख रहे होते हैं। जो रोशनी इस वक्त आपकी आंखों तक पहुंच रही है, वो शायद हजारों, लाखों, बल्कि करोड़ों साल पुरानी हो सकती है। किसी दूर दराज सितारे से निकलने वाली रोशनी लंबे सफर के बाद आज आप तक पहुंची है। यानी जो मंजर आप देख रहे हैं, मुमकिन है वो अब वैसा मौजूद भी ना हो। ये कायनात हमेशा माजी दिखाती है, हाल नहीं। अगर रफ्तार को समझना है तो एक मिसाल काफी है।
रोशनी ज़मीन के गिर्द तकरीबन 7 चक्कर सिर्फ 1 सेकंड में लगा सकती है। एक पलक झपकने से पहले वो पूरी ज़मीन को कई बार घूम चुकी होती है और यही रफ्तार कायनात की आखिरी हद है। 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रियाजी के ज़रिए से साबित किया कि कायनात में कोई चीज़ रोशनी से ज़्यादा तेज़ सफ़र नहीं कर सकती। ना कोई सियारा, ना कोई रॉकेट, ना कोई पैगाम, ना कोई मालूमात। गोया रफ्तार एक दीवार है और वो दीवार रोशनी है। इसका मतलब ये है कि कायनात में जो कुछ भी हो रहा है हम तक इसकी खबर हमेशा ताख़ीर से पहुंचती है। कहीं कोई सितारा टूट रहा है, कहीं कोई कहकशां दूर जा रही है, कहीं कोई नया सूरज जन्म ले रहा है और हम इन सब को माजी की सूरत में देखते हैं। इसीलिए हर लम्हा एक नई हकीकत जन्म ले रही है, कायनात बदल रही है और हमें इसकी खबर वक्त के फासले से मिल रही है। तकरीबन 13.8 अरब साल पहले कायनात का आगाज़ हुआ, एक निहायत कसीफ और गर्म हालत से, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। वक्त शुरू हुआ, मादा वजूद में आया, सितारे बने, कहकशाएं वजूद में आईं। अरबों साल तक कायनात फैलती रही और फिर एक आम सी कहकशां के एक आम से बाजू में, एक मामूली से सितारे के गिर्द एक छोटा सा सियारा वजूद में आया, ज़मीन। और इसी ज़मीन पर जिंदगी ने आंख खोली। फिर एक वक्त आया जब इसी जिंदगी ने खुद को देखना शुरू किया, इंसान पैदा हुआ और आज इन्हीं अरबों साल के बाद हम इंसान खड़े हैं। एक छोटे से सियारे पर खड़े होकर हम पूरी कायनात को देख रहे हैं, इस पर सवाल कर रहे हैं, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एडवन हब्बल ने दरियाफ्त किया कि कहकशाएं हमसे दूर जा रही हैं, यानी कायनात साकिन नहीं, फैल रही है। ये दरियाफ्त इंसान की सोच को हिला देने वाली है। मगर सिर्फ साइंस ही नहीं, फ़लसफ़ा भी कायनात को समझने की कोशिश करता रहा है। मुल्ला सदरा कहते हैं कि कायनात सिर्फ बाहर से हरकत में नहीं, बल्कि हर लम्हा इसका वजूद भी मुसलसल हरकत में है। वजूद नई हालत इख्तियार कर रहा है, यानी तब्दीली कोई हादसा नहीं बल्कि निज़ाम है। हर शय में इर्तिका की सलाहियत है, हर वजूद एक सफ़र में है। इसी तरह इब्ने सीना ने सवाल उठाया, अगर ये कायनात मौजूद है तो इसके वजूद की बुनियाद क्या है? वो कहते हैं, हर मुमकिन चीज़ किसी न किसी सबब की मोहताज है, मगर सबबों का ये सिलसिला हमेशा पीछे नहीं जा सकता। कहीं न कहीं एक ऐसा वजूद होना चाहिए जो खुद किसी का मोहताज ना हो। इब्ने सीना उस वजूद को वाजिबुल वजूद कहते हैं, एक ऐसा वजूद जिस पर सब कुछ कायम हो। और फिर हम मौजूदा दौर में पहुंचते हैं। हमने दरियाफ्त किया कि कायनात का फैलाव कम नहीं हो रहा बल्कि तेज़ हो रहा है। इस नामालूम कुव्वत को हम डार्क एनर्जी कहते हैं, एक ऐसी ताकत जिसे हम देख नहीं सकते मगर इसके असरात नाप सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हम अभी भी कायनात के राज के किनारे पर खड़े हैं। हम बहुत कुछ जान चुके हैं मगर असल हकीकत अभी भी हमसे दूर है और अगर ये फैलाव जारी रहा तो अंजाम क्या होगा? कायनात के इख्तिताम के 3 बड़े नज़रियात हैं। बिग फ्रीज, कायनात फैलती रहेगी, सितारे अपना ईंधन ख़त्म कर देंगे, रोशनी बुझ जाएगी और आखिरकार हर चीज़ सर्द और तारीख हो जाएगी। दूसरा बिग रिप, फैलाव इतना तेज़ हो जाएगा कि कहकशाएं एक दूसरे से टूट जाएंगी, सितारे बिखर जाएंगे, सियारे अलग हो जाएंगे, हत्ता के एटम भी टूट सकते हैं। तीसरा नज़रिया बिग क्रंच, अगर कशिश शकल गालिब आ गई तो कायनात का फैलाव रुक जाएगा और सब कुछ वापस सिमटने लगेगा, कहकशाएं करीब आ जाएंगी, दर्जा हरारत बढ़ने लगेगा और आखिरकार सब कुछ एक नुक्ते में सिमट जाएगा। मगर चाहे अंजाम कुछ भी हो, एक हकीकत वाज़ेह है, हम एक अजीम कायनात में मौजूद हैं। हम इसका एक छोटा सा हिस्सा हैं, मगर हम वो हिस्सा हैं जो ख़ुद को देख सकता है। इमाम गज़ाली कहते हैं कि इंसान की अक्ल महदूद है मगर गौर व फिक्र इसे हकीकत के करीब ले जा सकता है। शायद हम पूरी कायनात को ना समझ सकें मगर सवाल करना, सोचना, तलाश करना, यही इंसान की अज़मत है। हम सितारों की मिट्टी से बने हैं और सितारों ही की तरफ देख रहे हैं। यही हमारा सफ़र है, यही हमारी कहानी है। अगर आपको ये फ़िक्री सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये तलाश अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ आगाज़ है। अल्लाह हाफिज़।